नमस्कार, मैं हूँ द टेल ब्लेजर। आज हम मेरे पीछे एक पिक्चर देख सकते हैं, रोहिणी आचार्य और लालू यादव के साथ में। रोहिणी आचार्य लालू यादव की छोटी बेटी है। इन्होंने जो लालू यादव जी की किडनी फेल हो गई थी, उनको अपनी किडनी भी दी थी। ये उनकी पार्टी का, उनकी फैमिली का बहुत ही अनोखा हिस्सा है। इनका होना लोगों को इनकी पार्टी में, इनके परिवार में दिशा दिखाता है। पर आज जब बिहार चुनाव के बाद, आरजेडी की इतनी करारी हार के बाद, जब एक छोटा भाई अपने बड़े भाई का ना रहा, तेज प्रताप यादव का, वो आज अपनी बहन का भी नहीं रहा। आज ही की आज खबर आई थी रोहिणी यादव जी के ऊपर, रोहिणी आचार्य जी के ऊपर चप्पल उठाने की कोशिश हुई। उनकी मां रो रही थी, उनका बाप रो रहा था, मतलब लालू यादव जी। ये हार का गुस्सा नहीं है, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर आप परिवार वालों के साथ मिलकर अपने भाई को अपने साथ लेकर चल रहे होते तो आज चुनाव के परिणाम नहीं होते। आपको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था, आपको लगा कि आप अपनी पार्टी पे छत्र राज कर लेंगे। बिहार की इतिहास यही रही है। बिहार में अनेक राजा आए, अनेक राजा गए, और सबका अंत इसी कारण हुआ कि उन्होंने अपने परिवार में मिलजुल अपने शासन में एक समझ नहीं बैठाई। आज जब आरजेडी की हार के बाद आरजेडी के चाणक्य कहने वाले संजय यादव जी से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि पूरी नीति तो उन्हीं की थी, रणनीति, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, क्या बोलेंगे, सब जब उन्हीं की थी तो सवाल भी उन्हीं से पूछे जाएंगे। रोहिणी आचार्य जी ने एकदम सही कहा। उन्होंने पूछा सवाल, कार्यकर्ता भी पूछ रहे, कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी मेहनत दी, आरजेडी को सत्ता में लाने की पूरी कोशिश की। पर जब आप फेल होते हैं तब आपसे जो आपका लीडर होता है उससे सवाल पूछे जाते हैं। यही सवाल रोहिणी आचार्य जी ने और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने संजय यादव जी से पूछी। एक हरियाणा का यादव आके बिहार में यादवों का नेता बनने की कोशिश करेगा तो यही हुआ किसी भी पार्टी का। तेजस्वी यादव जी को मैं चीज कहूंगा, आज आपको जो हार देखी है, ऐसी सेम हार अखिलेश यादव जी को भी 2017 के चुनाव मिली थी। आप तो तब भी 40 सीट के अप्रोक्स अपनी 243 की विधानसभा में पाए हैं। अखिलेश यादव जी तो 17 के चुनाव में 400 की विधानसभा में 50 सीट पाए थे बस, और तब भी उन्होंने खुद को खड़ा किया। तो उस वापस खड़े होने में उन्होंने अपने घर वालों पे, अपने परिवारजनों पे, अपने कार्यकर्ताओं पे गुस्सा नहीं निकाला। उन्होंने समझा अपनी गलतियां, उन्होंने अपने आप को फिर से स्टैंड किया, फिर से रिबिल्ड किया। हम आपसे भी ये गुजारिश करेंगे कि आप खुद को वापस स्टैंड लें, खुद को रिबिल्ड करें, अपने परिवार को बिखरने से रोकिए, क्योंकि आपकी राजनीतिक इतिहास सिर्फ और सिर्फ आपका परिवार है, आप नहीं है। ना ही तेजस्वी यादव जी आप किसी रेवोल्यूशन से आए हैं, ना ही आपने कोई मेहनत की है उस पद पे पहुंचने की जिस पद पे आप बैठे होंगे। आज सिर्फ एक दिन क्रिकेट खेलते हुए आपका मन किया कि अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अब मैं बिहार सुधार करूंगा, और आप आ गए। जिस पोजीशन पे आप बैठे हैं वहां पे लोगों को पहुंचने में अरसे लग जाते हैं, और आपको उसकी 1% भी इज्जत नहीं है। आरजेडी वापस से बिहार में आने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। जब तक ऐसे नेता आरजेडी में रहेंगे तब तक आरजेडी सिर्फ विपक्षी छोटी सी पार्टी बनकर रहेगी। आरजेडी को अगर सत्ता में वापस आना है तो आरजेडी को, जैसे लालू यादव जी ने पार्टी तोड़ के आरजेडी बनाई थी जनता पार्टी को, वैसे ही आरजेडी में भी ऐसे ऐसे नेता हैं जो तोड़े और आगे बढ़े। क्योंकि लालू यादव जी भले ही अच्छे नेता थे, पर उनके आने वाली जनरेशन सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ उस पार्टी को लेके जा रही है। जो पार्टी इस समय बिहार में एक छत्र राज करती थी, आज उस पार्टी का हाल ऐसा है कि उसको संभालने वाला कोई नहीं है। सबके सब भागे जा रहे। संजय यादव भाग गए, जितने लोग थे, जो भी रणनीति में मिले हुए थे, सब भाग चुके हैं। तो इसका एक ही परिणाम है। आप सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑपोजिशन में अब बिहार में कुछ नहीं है। अब एक छत्र राज चलेगा एनडीए का, आप सब इसके तैयार रहें, पर तब भी जनता की आवाज पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं बिहार की जनता को चीज कहना चाहूंगा, हमसे जुड़े, टेल ब्लेजर से जुड़े, हम सवाल उठाएंगे और जवाब भी आपको ला कर देंगे। हमारी मदद करें, हम आपकी करेंगे। हमें आप एक तरीके से मदद कर सकते हैं, हमारे कंटेंट को, हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। क्योंकि आपको बता दूं, हमारे सर्वे, हमारे लोग ग्राउंड पे हैं। मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे लोगों के लिए काम करना है। अगर ये शक्ल आपके सामने आ गई
तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी, मेरे लिए मुश्किल होगी। क्योंकि जब तक हम उस मुकाम पे नहीं पहुंचते हैं कि भारत बदल सकें, बिहार को चेंज ला सकें, उत्तर प्रदेश में चेंज ला सकें, दिल्ली में चेंज ला सकें, मध्य प्रदेश में चेंज ला सकें, तब तक हमें छुप के काम करना होगा। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ चुकी है, ऑपोजिशन चुनाव लड़ने लायक रहा नहीं, ऑपोजिशन जीतने लायक रहा नहीं, और सरकार के पास सारी मशीनरी है। ऐसे इस देश में कभी भी डेमोक्रेसी का अच्छा निर्वहन नहीं हो पाएगा। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और हम सबको द टेल प्लेजर बनना पड़ेगा। थैंक यू।